कोई बच्चा इसमें आना चाहता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो उसे क्या लाभ मिलने वाला है? देखिए, उसे लाभ मिलने वाला है कि हमारी संस्था उनको 10,000 रुपये पर मंथ देगी। शुरुआती दौर में हो सके कि उनको पेट्रोल का खर्च भी दे, ठीक है। उसके बाद से टोपी, चश्मा, शूज, वर्दी, उसके बाद से आगे चलकर हेल्थ इंश्योरेंस की भी इसमें सुविधा रखा गया है कि जो एम्पायर धूप, सर्दी, बरसात वगैरह में कराते हैं तो भाई उनके लिए 10,000 रुपया काफ़ी नहीं है, और आज के डेट में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब उनका एक हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगा तो उनके लिए, उनके बाल बच्चों के लिए, उनकी फैमिली के लिए इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया ताकि उनको फ़ायदा पहुँच सके हमारे माध्यम से। जी। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से रजिस्ट्रेशन का फीस आपका 500 रुपये है, अगर मेरे चैनल के द्वारा अगर कोई बच्चा आपके पास आता है तो उसे कुछ छूट मिलती है कि ये नहीं, माध्यम से अगर आप आते हैं तो बिल्कुल उसमें छूट दी जाएगी। अब कितना दी जाएगी, क्या दी जाएगी, ये ऑन कैमरा, जी, ऑन कैमरा नहीं बताया जा सकता है, बट आप आइए और सर का नाम लीजिए, इनका रेफरेंस दीजिए तो आपको ज़रूर छूट मिलेगी। अच्छा, हमें ये जानने का प्रयास हम आपसे करेंगे कि ये जो आपकी संस्था है, ये ब्लॉक स्तर पर बच्चों को खिलाई क्या? जी, ब्लॉक स्तर पे नहीं बल्कि पंचायत स्तर पे खिलाएगी। जैसे जितने भी पंचायत हैं भगवानपुर ब्लॉक के अंतर्गत, ये सभी लोग और यहाँ के निवासी जो हैं, जो खेल प्रेमी हैं, जो रुचि रखते हैं, ये अपना ही खुद अपने पंचायत का एक टीम गठित करेंगे। सेम इसी तरह दूसरे पंचायत का तो रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो हम उनका आपस में फ़ाइट करा कर आगे तक लेके जाएंगे। इसी तरह हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएंगे। ये पूरे सिवान जिला में अभी हमें एम्पायर की आवश्यकता है, कम से कम 50 एम्पायर की आवश्यकता है, जो कि प्रत्येक ब्लॉक में होनी चाहिए। नमस्कार, मैं तिन तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ टीवी सिवान। आपको बता दें कि अभी न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की टीम पहुंची हुई है सिवान जिले के भगवानपुर हाट में। आप देख सकते हैं कि एक बाएं साइड में हमारे भाई जी मौजूद हैं। आज इनसे कुछ बातचीत करेंगे। बातचीत खेल कूद पर होगा। हम आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार शिक्षा पर काफ़ी ध्यान दिए हैं, लेकिन जिन बच्चों का रुचि खेल में है वो बच्चे पीछे हट जाते हैं, क्योंकि जो खेल का साधन होना चाहिए वो साधन उन्हें नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से बच्चे खेल के प्रति आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब इंडिया या पाकिस्तान के बीच या बांग्लादेश के बीच मैच होता है तो जो बच्चे उसमें खेलते हैं वो बच्चे कहाँ से आते हैं? एक गांव से ही तो आते हैं, लेकिन उनका बैकग्राउंड अच्छा होता है, उन्हें सपोर्ट मिलता है, तभी वो आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन अपने आसपास अगर देहात की हम बात करें तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं मिल पाता है साधन, जिसकी वजह से बच्चों का जो मनोबल है वो पीछे हट जाता है और बच्चे जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। अक्सर आपने यह भी देखा होगा कि जब भी कोई बच्चा आगे बढ़ना चाहता है तो कई लोग उसका पैर पीछे खींच लेते हैं, ना जाते हैं और ना खुद उसको जान देते हैं। लेकिन आज जो भाई हमारे बीच मौजूद हैं वो कुछ बच्चों के लिए ऐसा उपहार लेके आए हैं कि अब बच्चे यहाँ से ट्रेनिंग लेकर अपने जिला स्तर तक जा सकते हैं। एक देहात का बच्चा यहाँ से ट्रेन लेगा और सीधे इंडिया लेवल तक अपनी उस कला को, अपनी उस हुनर को दिखा सकता है। क्या कुछ लेकर ये आए हुए हैं और कौन सी संस्था है, रजिस्ट्रेशन है, इनको मान्यता प्राप्त है या नहीं, या ये जो भाई हमारे बीच मौजूद हैं या लोगों को सिर्फ मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। आजकल आपने यह भी देखा होगा कि धोखाधड़ी का जो मामला है लगातार सामने आ रहा है। लोगों को मूर्ख बनाकर उससे सिर्फ पैसा लूटने का काम किया जा रहा है। ये जो भाई हमारे बीच मौजूद हैं, जिनकी एक संस्था है जो बच्चों के लिए है, जिन बच्चों के अंदर में कला छुपा हुआ है वो अपनी कला को दिखाकर वो आगे तक जा सकते हैं, यानी इंडिया लेवल तक अपनी कला को दिखा सकते हैं। आइए देर ना करते सीधे लेके चलते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत आपका स्वागत है। सर, आपका भी स्वागत है, और आपके माध्यम से जो दो लोग देख रहे हैं, जो भी आपके श्रोतागण जनतागण देख रहे हैं, उनका मतलब भी इस चैनल में बहुत स्वागत है और मेरे तरफ से प्रणाम है। अच्छा, ये बताइए कि आपसे जब हमने कैमरे के पीछे बात किया था तो आपने कहा था कि बच्चों के लिए ऑफ़र है। क्या कुछ ऑफ़र है, कौन सस्ता है, बच्चों के लिए क्या कुछ करना चाह रहे हैं आप? जी, सबसे पहले देखिए कि मेरे इस संस्था का नाम है एबिलिटी स्पोर्ट्स एकेडमी फाउंडेशन।
तो ये संस्था मतलब बिहार लेवल पर, पूरे बिहार लेवल पर क्रिकेट मैच और मैराथन शुरुआती दौर में इसको करा रही है, जिसमें सिवान में अभी ऑफिस वगैरह खुल गया है हरदिया मोड़ पे। तो ये सिर्फ खेल से ही काम करती है। ये संस्था पहली बार खुली है, इसके पहले भी थी संस्था ये? नहीं, ये संस्था पहली बार खुली है, क्योंकि खेल के हालात को देखते हुए इस संस्था को खोला गया। आप देख सकते हैं कि आईपीएल काफ़ी दिनों से हो रहा है, बिहार में आज तक आईपीएल नहीं हुआ, बिहार के बच्चे कोई आईपीएल में नहीं खेले हैं। उसके बाद से अगर रही बात ईशान किशन की करें या फिर दूसरे खिलाड़ियों के करें, तो ये बिहार के तो हैं, लेकिन क्या तो इनको बिहार से जो रेफरेंस मिलना चाहिए, जो बिहार से सपोर्ट मिलने चाहिए, वो नहीं, बल्कि ये बाहर दूसरे जगह जाकर ये अपना खुद का प्रैक्टिस किए हैं, अपने कोच का सलाह सुझाव माने हैं, तब जाके आज ये इंडिया लेवल में खेल रहे हैं, इंडिया लेवल पर खेल रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि ये बिहार लेवल पे हो, बिहार सरकार या दूसरे जो भी लोग हैं यहाँ पे उस तरह के कोच की व्यवस्था करे, उस तरह के ग्राउंड की व्यवस्था करे, यहाँ के बच्चों के जो कला है उनको निखारा जाए और आईपीएल तक या क्रिकेट तक ले जाया जाए, ताकि अपने बिहार का नाम रोशन कर सके, अपने देश का नाम रोशन कर सके और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। अच्छा, ये संस्था है कहाँ की? ये संस्था भारत सरकार से रजिस्टर्ड है। अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ संस्था का पैन कार्ड, देख सकते हैं। ये भारत सरकार से रजिस्टर है, लेकिन ये मतलब पूरे भारत में हम कहीं भी वर्क कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत इस वक्त इसकी बिहार में है। बिहार में जो भी खेल से लोग जुड़े हुए हैं, वो आप यूँ कह सकते हैं ना कि मतलब अभी भी आज के टीम में भी ऐसे ऐसे गेंदबाज हैं, ऐसे ऐसे बॉलर हैं कि उनके ही टीम के लोग उनका नाम कहते हैं कि ये वीरेंद्र साहब आ गए हमारे टीम का, ये सचिन तेंदुलकर है, ये मुतैया मुरलीधरन है, A to Z मतलब जो फेमस खिलाड़ी हैं उनके नाम पे ये नाम रखकर और अपने मैच खेलते हैं, जीतते हैं। लेकिन क्या तो उनकी कला को बाहर तक नहीं लेकर जाया जाता है या उनको आगे तक बढ़ाया नहीं जाता है। तो हमारी संस्था क्या करेगी, जैसे आप लोग बाहर टूर्नामेंट खेलते हैं तो उसको ना खेलकर मात्र थोड़ी सी फी में आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी प्रत्येक ब्लॉक में 3-3 के संख्या में एम्पायर का सिलेक्शन होगा। उनसे आप राब्ता कीजिए, उनसे फार्म वगैरह भरवा लीजिए। पंचायत लेवल पर जैसे भगवानपुर ब्लॉक का 1 नंबर पंचायत है महमदा, 2 नंबर है सराय पड़ौली, इस तरह बढ़ते बढ़ते ये पूरे सिवान जिले तक चलेगा। और सिवान जिले पर जब फाइनल में आप पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन एक एकेडमी से हमारी बातचीत चली हुई है, मतलब लास्ट थोड़ा सा कागजाती कार्रवाई बाकी रह गया है, उसको कंप्लीट करने के बाद से हम बच्चे को वहाँ डालेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी कॉस्ट होगा उनका वो हम पे करेंगे। तो वहाँ पे हम उनको लेदर बॉल से ट्रेनिंग दिलवाने का कार्य करेंगे। अच्छा, ठीक है। और रही बात मैराथन की, तो मैराथन में जो बच्चे दौड़ रहे हैं सेम क्रिकेट की ही प्रोसेस वहाँ पे भी है। वहाँ पे जो बच्चे पहुँच जा रहे हैं तो ओम IAS करके हैं जो स्टेडियम के ठीक पीछे है। तो उनके पास जैसे उनका बच्चों को तो फिजिकल काफ़ी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि हर एक ग्राउंड पे वो दौड़े हुए हैं, दौड़ रहे हैं। तो दौड़ तो वो किसी भी ग्राउंड पे अगर वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पे वो निकाल लेंगे। लेकिन जो उनका रिटेन है, वो रिटेन के लिए हम वहाँ पे बच्चों को भेज देंगे कि ताकि हमारे बिहार के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स में जाएं, अपनी देश के सेवा करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपनी ज़िंदगी को एक खुशहाल ज़िंदगी में परिवर्तित कर सकें। अच्छा, ये यानी जो आप संस्था की है ये खेलकूद और क्रिकेट को लेकर आई हुई है? जी सर, ये खेलकूद से ही जुड़े हुए हैं। शुरुआती दौर में हम लोगों ने अभी मतलब इसको 2 ही खेल को रखा है, एक क्रिकेट और दूसरा मैराथन। आगे चल के इसमें तीरंदाजी, भाला फेंक इसको खेलेंगे और फिर दीगर खेलों को धीरे धीरे करके इंक्लूड करते चलेंगे हम। और इसमें रही बात कि शुरुआती दौर में हम लोग 3 एम्पायर की जो रख रहे हैं, इसमें आने वाले समय में इसमें एम्पायरों की संख्या और बढ़ सकती है। अच्छा, हमें ये जानने का प्रयास हम आपसे करेंगे कि ये जो आपकी संस्था है ये ब्लॉक स्तर पर बच्चों को खिलाई क्या? जी, ब्लॉक स्तर पे नहीं बल्कि पंचायत स्तर पे खिलाएगी। जैसे जितने भी पंचायत हैं भगवानपुर ब्लॉक के अंतर्गत, ये सभी लोग और यहाँ के निवासी जो हैं, जो खेल प्रेमी हैं, जो रुचि रखते हैं, ये अपना ही खुद अपने पंचायत का एक टीम गठित करेंगे। सेम इसी तरह दूसरे पंचायत का तो रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, तो हम उनका आपस में फाइट करा कर आगे तक लेके जाएंगे। इसी तरह हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएंगे। ये पूरे सिवान जिले में अभी हमें एम्पायर की आवश्यकता है, कम से कम 50 एम्पायर की आवश्यकता है, जो कि प्रत्येक ब्लॉक में होनी चाहिए। एक ब्लॉक में 3-3 की संख्या में एम्पायर की आवश्यकता है।
जो किस जिला से चाहिए आपको? जी, अभी शुरुआती दौर में हमें सिवान और गोपालगंज से चाहिए। यही 2 जिला से अभी चाहिए, फिर आगे चल के छपरा में और दीगर आगे ये पूरे बिहार भर में फैलने वाला है। जैसे आप एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि अभी सिवान जिले में श्री कृष्ण सिंह टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है, तो इसका जब आयोजन ख़त्म हो जाएगा तो ये चीज़ छपरा में नहीं हुआ है तो छपरा में भी शुरू से होगा, और तब तक यहाँ पे जब दूसरा राउंड चालू होगा तो ये आपके दूसरे जो मुख्यमंत्री हैं उनके नाम से चालू होगा। तो ये पूरे साल चलने वाला है, सिर्फ बरसात के दिनों में ही ये बंद रहेगा, नहीं तो ये आपको सालों भर चलने वाला ये खेल है। अच्छा, जो बच्चे इसमें आना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन कहाँ से कराएंगे फिर ये? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना नंबर दे रहा हूँ। अभी एम्पायर के सिलेक्शन की आवश्यकता है, तो एम्पायर का सिलेक्शन हो जा रहा है, फिर ये नंबर आम कर दिया जाएगा व्हाट्सअप के जरिए, व्हाट्सअप बिजनेस के जरिए, या फिर यूट्यूब के जरिए, या फिर आपके माध्यम से तो उनको बता दिया जाएगा कि आपके ब्लॉक में ये एम्पायर का सिलेक्शन हुआ है, आप इनसे बात कर सकते हैं, और ये फॉर्म मिलेगा नॉर्मली, उसको भर के और अपनी टीम का लिस्ट नाम बता सकते हैं। फिर वो आपको डेट दे देंगे कि इस डेट में इस टीम से आपका मुकाबला कराया जाएगा। कोई अपना ऐसा नंबर बताए जिससे लोग आपसे संपर्क कर सकें, जिन्हें आपकी बात समझ में नहीं आ पा रही है, अगर विस्तृत जानकारी लेना चाहें तो आपसे ले सकते हैं। जी, मेरा मोबाइल नंबर है 94 30 62 93 65। एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। 94 30 62 93 65 है। ये नंबर 24 घंटा आपका ओपन रहता है? जी, 24 घंटा ओपन रहता है। इस पे व्हाट्सअप भी है, जो लोग मतलब ऐसे बातचीत नहीं हो पा रही है तो व्हाट्सअप पे अपना मैसेज डाल सकते हैं, व्हाट्सअप पे उनको जैसे टाइम मिलेगा उनको जवाब दे दिया जाएगा। अच्छा, आपको एम्पायर की भी आवश्यकता है, यानी गोपालगंज जिला सिवान जिले में 50 एम्पायर चाहिए आपको? नहीं, सिवान जिले में सिर्फ 50 चाहिए, गोपालगंज में तो और संख्या बढ़ रही है। अच्छा। तो फिर 100 की संख्या में हो जाएगी। वो हमारे पास ऐसा नहीं कि आज खेला है मैच, बस बतौर कि उनका अंदर क्वालिटी और क्वांटिटी, इसके लिए हम चेक करेंगे। एक छोटा सा इंटरव्यू रखा जाएगा, फिर उसमें उनका सिलेक्शन होता है, तो वो हमारे एम्पायर ग्रुप में सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर वो हमेशा के लिए हमारे पास रहेंगे। कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट वगैरह रजिस्ट्रेशन कहाँ से कराना पड़ेगा ये आप सिवान ज़िले में हमारे ऑफिस है, वहीं पे आप आइए, वहाँ से आपको फार्म दे दिया जाएगा, और फार्म भरने के बाद से आपका 1-2 दिन का टाइम लिया जाएगा, ताकि 1-2 दिन में जो भी बच्चे होते हैं उनको एक अच्छे एम्पायर से आपका एग्ज़ाम करवा दिया जाएगा, और उसके बाद से आपको ब्लॉक वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। सिवान में आपका ऑफिस कहाँ पे है? सिवान में हमारा ऑफिस है हरदिया मोड़ पे ही है, मात्र हरदिया मोड़ पे, कोई लोकेशन नहीं है। हाँ, वहाँ पे है कि कौशल विभाग का जो ऑफिस था वहाँ पे, ठीक उसके बिहाइंड पीछे में ही है हमारा ऑफिस है, वहाँ पे आप। ऑफिस का नाम क्या है? ऑफिस का नाम एबिलिटी स्पोर्ट्स एकेडमी के नाम से ही ऑफिस है, ऑफिस का कोई दूसरा नाम नहीं है। हरदिया मोड़ के पास में ही है? जी बिल्कुल, चरमोहानी है, वही चरमोहानी के बगल में है। जी। अच्छा, फॉर्म भरने के लिए का कोई फीस भी लगता है कि ऐसे फ्री में भर? नहीं, फॉर्म भरने का फ़ी लगेगा, क्योंकि उसमें कोई थोड़ा सा ज़्यादा कोई नहीं, मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए? हाँ, सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए। कितना फीस होगा लगभग? लगभग हमारी जो टीम मेंबर हैं उनसे बातचीत हुई थी, तो वो बता रहे थे कि 500 रुपये के आसपास एम्पायर सिलेक्शन का फॉर्म का फ़ी रखा गया है। जी। अच्छा, अगर 500 रुपये दे के अगर कोई बच्चा इसमें आना चाहता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो उसे क्या लाभ मिलने वाला है? देखिए, उसे लाभ मिलने वाला है कि हमारी संस्था उनको 10,000 रुपये पर मंथ देगी। शुरुआती दौर में हो सके कि उनको पेट्रोल का खर्च भी दे, ताकि इस अपने भगवानपुर क्षेत्र या अदर क्षेत्र में वो जाकर भ्रमण कर सके और टीम क्रिएट करा सके। ठीक है। उसके बाद से टोपी, चश्मा, शूज, वर्दी, उसके बाद से आगे चलकर हेल्थ इंश्योरेंस की भी इसमें सुविधा रखा गया है कि जो एम्पायर धूप, सर्दी, बरसात वगैरह में कराते हैं, तो भाई उनके लिए 10,000 रुपया काफ़ी नहीं है, और आज के डेट में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब उनका एक हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगा तो उनके लिए, उनके बाल बच्चों के लिए, उनकी फैमिली के लिए इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया, ताकि उनको फ़ायदा पहुँच सके हमारे माध्यम से। जी। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से रजिस्ट्रेशन का फीस आपका 500 रुपये है, अगर मेरे चैनल के द्वारा अगर कोई बच्चा आपके पास आता है तो उससे कुछ छूट मिलती है कि नहीं, माध्यम से अगर आप आते हैं तो बिल्कुल उसमें छूट दी जाएगी। अब कितना दी जाएगी, क्या दी जाएगी, ये ऑन कैमरा नहीं बताया जा सकता है, बट आप आइए और सर का नाम लीजिए, इनका रेफरेंस दीजिए, तो आपको ज़रूर छूट मिलेगी। चलिए,
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि अभी न्यूज़ टीवी सीवांचल की टीम सीवान जिले के भगवानपुर हाट में पहुंची है और एक भाई जी हमारे बीच मौजूद हैं। इनकी एक संस्था है जो सीवान में खुली हुई हरदिया मोड़ के पास है और इसमें ये है कि जो बच्चे क्रिकेट के प्रेमी हैं वो बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन कराकर इसमें आ सकते हैं। उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और इसमें बता दें कि पूरे सीवान जिले भर में 50 एम्पायर की आवश्यकता है। तो जो बच्चे अगर इच्छुक हों तो आप लोग नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कीजिए और अगर आपको कुछ जानकारी लेनी है तो आप इनको व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, या आपको पूरी जानकारी दे सकते हैं। और आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो आप जाइए और रजिस्ट्रेशन कीजिए। आप सिलेक्शन हो जाते हैं तो आपको इंडिया लेवल तक भी आपको भेजा जा सकता है। तो ये कुछ संस्था जो है लेके आई है, बच्चों के लिए सुनहरा ऑफर है। बता दें कि इनका रजिस्ट्रेशन फीस जो है लगभग 500 रुपया है और अगर जो बच्चे इसमें इच्छुक हैं, आना चाहते हैं, और जो बच्चे हमारे चैनल के माध्यम से यानी न्यूज़ टीवी सीवान चैनल के माध्यम से जाना चाहते हैं, वो जाएंगे, हमारा परिचय देंगे, हमारे खबर को उनको दिखाएंगे तो उन्हें कुछ डिस्काउंट दे दिया जाएगा, सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और उस सर्टिफिकेट को लेकर आप कहीं भी ऑल इंडिया कहीं भी खेल सकते हैं। और सबसे बड़ी अगर बात हम आपको बता दें तो ये संस्था आपको कुछ रुपए भी देने वाली है। यानी आप जो मेहनत करेंगे, खेलेंगे, तो आपको पेट्रोल खर्चा, और अगर आप अच्छा कला दिखाकर उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपको मंथली 10,000 रुपये भी दिया जाएगा। ये संस्था खुद कह रही है कि हम उस बच्चों को 10,000 रुपया मंथली देंगे, तो काफ़ी अच्छा है। अब देखना यह होगा कि क्या ये संस्था जो है वाकई में जो कह रही है वो करके दिखाएगी, या सिर्फ बच्चों को जिस तरह से आजकल धोखाधड़ी में फंसाया जा रहा है वैसा करने का काम करेगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बने हमारे बीच, देखते रहिए न्यूज़ टीवी सीवान से। संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।